पार ज़वील एहतशाम वल माहिल सुन्नत लायक़ सद एहतराम जुमला हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीना शफ़िया। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुम मर्दिउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रोहे पैम्बर यक नदर गुंसुए माँ क़ादरियम नाराए गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मीज़नम मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअक़मदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। आइए हम और आप मिलकर के अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए नामदार मदीने के ताजेदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सयाह लामकां बादशाह अरब व अजम लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता वो आका कब्र की तारीकी में काम आने वाले आका पुल सिरात पर काम आने वाले आका इज़हबु इला गैरी की सदाओं में अना लहा का मुज़दे जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नदराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज़े बज़्म से लेकर के अभी तक
यके बाद दीगरे आप हजरात ने कई एक नातिया कलाम समाप्त किया, या बलफ्ज़ दीगर यूँ कह लें एक मुकम्मल मुशायरा आपने समाप्त कर लिया। थोड़ी देर के लिए जमात अहले सुन्नत का यह मामूली सा गिरा पड़ा खादिम भी आप हजरात की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारा बोलना कबूल फरमाए, आपका बैठना सुनना कबूल फरमाए, उस पर हम सबों को अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारे करम फरमा अली जनाब मोहतरम अकबर अली साहब, जिनके पुरखुलूस दावत पर यह नाचीज़ हाज़िर खिदमत हुआ, बड़ी शानदार महफिल के इनेकाद उन्होंने अपने अहबाब से मिल करके करवाया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल के तोफ़ैल उन्हें मुकम्मल सेहतयाबी आता फरमाए। एक बार और दुरूद पाक सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। थोड़ा सा ऑपरेटर साहब इसमें आवाज़ थोड़ा सा और दे दीजिए माइक में। बहुत ज़्यादा आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठें, बहुत ज़्यादा वक्त मैं आप हजरात का नहीं लूँगा, और जो आपका काम था वो आपने कर दिया है, वक्त भी काफ़ी हो गया है, और नात खाने से बिला शुबहा छोटा कर तो कुछ देर आप हजरात साथ देंगे हमारा जी। हाथ ना उठाइए, अपने जगह पर बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए। हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रहू जब अपने आका की नात लिखते हैं, अपने आका की तारीफ बयान करते हैं, अपने आका की शान बयान करते हैं, अपने आका की फजीलत बयान करते हैं, अपने आका के दर्जात को बयान करते हैं, तब अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं कलम चलाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वल्लाह तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक दूसरे मकाम पर अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका की शान मरातीब दर्जात को यूँ बयान करते हैं कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अज़ीज़ाने गरामी वक़ार, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत तैयबा के मुनासिबत से इस अज़ीमुल शान दीनी मजलिस का इनेकाद किया गया। आप जरा देखें, मुलाहिदा फरमाएं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हालात में
दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में जुल्म सितम का माहौल गर्म था, हर चार जानिब लोग कुफ्र व शिर्क के माहौल में डूबे हुए थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में तशरीफ लाते हैं वो दौर बड़ा खतरनाक दौर था। जुल्म व उद्वान से ये दुनिया भरी हुई थी। अल्लाह तबारका व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके इस दुनिया में भेजा। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। आप जरा देखें आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आ मुलाहिजा फरमाते हुए चलें। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा मुलाहिजा फरमाते हुए चलें। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अज़ीज़ान गिरामी कितने बड़े दर्जों के साथ इस दुनिया में भेजा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश किस भयानक माहौल में हो रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ान गिरामी तशरीफ फरमा हैं, सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे सरकार की बारगाह में सहाबे कराम अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप बेस आप कम कर दीजिए, ऑपरेटर साहब बेस कम कर दीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे तशरीफ फरमा हैं, सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है। मैंने कहा बहुत ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा। आप जरा देखें मेरे सरकार की बारगाह में सहाबा की जमात हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तारे सारी कायनात में रोशनी और उजाला पैदा करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम की प्यारे जमात हाजिर है। मेरे सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, उनका नाम हजरत सासा इब्ने नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना है। बारगाह नबी में हजरत सासा इब्ने नाजिया मेरे सरकार के बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है। ए मेरे आका, अय्याम जाहिलियत में ए मेरे सरकार मुझसे कुछ खताएं हुई हैं। ए मेरे सरकार अय्याम जाहिलियत में मेरे सरकार मैंने कुछ नेकियां की थी। ए मेरे आका, क्या परवरदिगार आलम उसका बदला हमें देगा कि नहीं देगा? आप जरा देखें आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आने से पहले सारी दुनिया का आलम क्या था? वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में प्यारे सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है। तमाम सहाबा मेरे सरकार से रोशनी हासिल कर रहे हैं, तमाम सहाबा मेरे सरकार से प्यारे उजाला हासिल कर रहे हैं। अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यूं अरीज़ा पेश करते हैं, ए मेरे सरकार चमके तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल बिच में काने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार के बारगाह में सहाबे कराम के अंजुमन प्यारे लगी हुई है। मेरे सरकार की बारगाह में तमाम सहाबा मुअद्दिबाना अंदाज में तशरीफ फरमा है। हजरत सासा इब्ने नाजिया बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने जब आपका कलमा ना पढ़ा था, ए मेरे आका मैंने कुछ नेकियां की थी। ए मेरे सरकार क्या परवरदिगार आलम उसका बदला हमें देगा कि नहीं देगा? अल्लाह के नबी हजरत सासा इब्ने नाजिया से इरशाद फरमाते हैं, ए सासा इब्ने नाजिया तुमने कौन सा नेक काम किया था? आप जरा मुलाहिदा फरमाएं। हजरत सासा इब्ने नाजिया बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मामला यह है, ए मेरे सरकार जब मैंने आपका कलमा ना पढ़ा था, ए मेरे सरकार जब अय्याम जाहिलियत का माहौल दुनिया में कायम था, ए मेरे सरकार जब मैंने इस्लाम के दामन से मेरी जिंदगी की वाबस्तगी ना हुई थी, ए मेरे सरकार मामला यह है कि एक मरतबा हमारे 3 ऊंट गुम हो गए थे। ए मेरे सरकार मैं इन 3 ऊंट को ढूंढने के लिए मेरे सरकार मैं अपनी आबादी से बाहर निकला, कबीले कबीले का चक्कर लगाया।
गया। ए मेरे सरकार पूरे सरजमीन यसरफ में हमें कहीं भी मेरा ऊँट ना मिला। ए मेरे सरकार में एक मरतबा रास्ते में जा रहा था कि एक आदमी ने कहा, ए साद साहिब ने नाजिया कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने उस आदमी से कहा कि हमारे 3 ऊँट गुम हो गए हैं, उसकी तलाश करने के लिए बड़ी तेजी के साथ में कबीले कबीले का चक्कर लगा रहा हूँ। हजरात जरा देखें मुस्तफा की जलवागरी ना हुई है प्यारे। इस दुनिया का आलम क्या था, इस दुनिया का माहौल कैसा था, इस दुनिया में कैसी तबाहियां पैदा हुई थी, इस दुनिया में कैसे जुल्म सितम के प्यारे अज़ीज़ान गिरामी माहौल कायम था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद साहिब ने नाजिया से उस आदमी ने कहा, ए साद साहिब ने नाजिया, तुमने कबीला कबीला अपने ऊँट को तलाशा, तुम्हारा ऊँट ना मिला। तुम्हारा ऊँट तो फला आदमी के घर पर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी तेजी के साथ उस आदमी के घर पर चला गया। मैंने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर हमारे 3 ऊँट बंधे हुए हैं। ए अल्लाह के नबी, मैं उसके करीब गया और जाने के बाद मैंने या रसूल अल्लाह उस आदमी से कहा, ए आदमी, ये 3 ऊँट हमारे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप मुलाहिजा फरमाए, मेरे सरकार के आने से पहले प्यारे अज़ीज़ान गिरामी दुनिया में हालात कैसे थे। आपने वलमा की ज़बानी सुना होगा कि जब मेरे सरकार की प्यारी जलवागरी ना हुई थी तो ही अरबिस्तान की प्यारी जमीन है, अरबिस्तान की सरजमीन पर 10% इलाकों का हाल प्यारे ये था कि जिसके घर में कोई बच्ची पैदा होती थी, जालिम इंसान प्यारे अपनी बच्ची को अपने हाथ से जिंदा जमीन पर गाड़ दिया करता था। आपने तारीख प्यारे सुना होगा। यही दरियाए नील प्यारे है, दरियाए नील के हवाले लड़कियों को प्यारे साल भर में कमारी लड़कियों को दुल्हन बना करके फेंक दिया जाता था। यूनान के पहाड़ी से प्यारे बच्चियों को फेंक दिया जाता था। हिंदुस्तान की जमीन पर प्यारे शहरों के चिताओं पर बच्चियों को प्यारे जला कर राख कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे जुल्म आप देखते हुए चले। मेरे सरकार की प्यारे अभी जलवागरी ना हुई है, अभी मेरे सरकार प्यारे दुनिया में पैदा ना हुए हैं, अभी मेरे सरकार प्यारे रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में प्यारे तशरीफ नहीं लाए हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, मैंने उस आदमी से कहा, ए आदमी, ये 3 ऊँट हमारे हैं। अज़ीज़ान गिरामी उस आदमी ने कहा, ठीक है ये साद साहिब ने नाजिया, अगर ये ऊँट तुम्हारे हैं तो अपने ऊँट लेकर के यहाँ से चले जाओ। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, मैं अपने 3 ऊँट को लेकर के मेरे सरकार में थोड़ी ही दूर चला था कि ए मेरे सरकार, मेरे कान में एक आवाज आई कि बताओ घर के अंदर बेटा पैदा हुआ कि बेटी पैदा हुई। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, मेरे हैरत की इंतहा ना रही। मैं पलट पड़ा और पलटने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, ए आदमी, जरा ये तो बताओ, तुम ये पूछ रहे हो कि हमारे घर के अंदर बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, मैंने उस आदमी से पूछा कि तुमने ये सवाल क्यों किया है? अगर बेटा पैदा हुआ तब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे घर के आंगन में बेटी पैदा हुई तब तुम क्या करोगे? अज़ीज़ान गिरामी, हजरत साद साहिब ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, उस आदमी ने कहा, हे साद साहिब ने नाजिया, मामला यह है कि अगर हमारे घर के अंदर बेटा पैदा हुआ तो हम अपने सीने से लगा लेंगे, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो ये साद साहिब ने नाजिया, हमारे खानदान का रस्म और रवाज है कि हम अपने हाथ से बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखें मुस्तफा कैसे हालात में आ रहे हैं, मुस्तफा कैसे माहौल में आ रहे हैं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सोरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नदर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के नबी की बारगाह हमें हजरत सासा इब्ने नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे वाक़िया बयान करते चले जा रहे हैं और तमाम सहाबा प्यारे समाअत करते चले जा रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात का प्यारे का अक़ीदा बयान करके मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा सहाबा के ताल्लुक से यह है कि तमाम सहाबा, चाहे आला दर्जे का सहाबी हो चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो, तमाम सहाबा प्यारे वाजिब ताज़ीम है। आपके इलाके में, आपके गांव में, आपका अज़ीज़ान गिरामी मोहल्ला में अगर कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा आलिम मुफ्ती मिल जाए जो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करता हो प्यारे, तो समझ जाइए कि सब कुछ हो सकता है मगर अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर का प्यारे आप जरा देखें, मुलाहिदा फरमाएं, नबी की बारगाह में हजरत सासा इब्ने नाजिया हैं, अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, मैंने उस आदमी से कहा कि बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, ये सासा इब्ने नाजिया, अगर हमारे घर में बेटी पैदा हुई तो ये सासा इब्ने नाजिया, हम अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा गाड़ देंगे। आप जरा देखें कैसे खतरनाक हालात में प्यारे मुस्तफा आ रहे हैं। आज जो बेटियां प्यारे कलीजे से लगाई जा रही हैं, ये सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो बेटियों के सरों पर दस्त के शफ़क़त फेरा जा रहा है, ये सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो बेटियों के तालीम और तरबियत के प्यारे इंतजाम किया जा रहा है, ये सब सदका है आमिना के लख्ते जिगर का। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सासा इब्ने नाजिया बयान करते, या रसूल अल्लाह, मैंने उस आदमी से कहा, तुम वाकई में अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दोगे?
उस आदमी ने कहा हाँ हाँ, इतने में अंदर से आवाज आई कि तुम्हारे घर के अंदर एक बेटी की पैदाइश हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साहिब ने नाजिया बयान करते या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि उस आदमी के आंखों में खून उतर आया है। मेरे सरकार, मुझे एहसास हो गया कि आदमी अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा गाड़ देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साहिब ने नाजिया बयान करते या रसूल अल्लाह, मैंने उस आदमी से कहा नादान, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून उसके रगों में दौड़ रहा है, क्या वाकई में तुम उसको अपने हाथ से जिंदा दफन कर दोगे? आप जरा मुलाहिदा फरमाएं मुस्तफा कैसे हालात में आ रहे हैं। अदीदाने गराम, उस आदमी ने कहा हाँ हाँ, ये साहिब ने नाजिया, मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साहिब ने नाजिया बयान करते या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में रहमो करम का समंदर पैदा हुआ। ए मेरे सरकार, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि हमारे चलते कोई बेटी मारी जाए। ए मेरे सरकार, मैंने उस आदमी से कहा ऐसा करो, तुम बेटी को अपने हमारे हवाले कर दो, अपने हाथ से ना मारो, अपनी बेटी को जिंदा दफन ना करो। हजरत साहब इब्न नाजिया बयान करते या रसूल अल्लाह, उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त यह है ये तीनों ऊंट हमारे हवाले कर दो। हजरत साहिब ने नाजिया बयान करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी 3 ऊंट को उसको दे दिया, उसकी बेटी को मेरे सरकार मैंने अपने कब्जे में कर लिया। ए मेरे सरकार, मैं अपने कबीले का सरदार हूं। ए मेरे आका, मैं अपने कबीले का सबसे शानदार आदमी हूं। ए मेरे आका, मैं अपने कबीले का सबसे अमीर आदमी हूं। ए मेरे आका, मैंने बेटी को लिया और अपने घर में चलाया। ए मेरे सरकार, बेटी कुछ बड़ी हो गई, मैंने परवरिश किया। हमारे यहाँ मेरे सरकार कई नौकरानियां खादमाएं हैं। ए मेरे सरकार, सबके सब उस बेटी की देखभाल करने लगे। ए मेरे सरकार, बच्ची बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद मेरे सरकार, वो बच्ची मेरे सीने पर बैठ जाती है, मेरे दाढ़ी से खेलती है। ए मेरे आका, वो मुझे बाबा बाबा कह के पुकारती है। ए मेरे आका, उसका अपने जुबान से मुझे बाबा बाबा कहना इतना पसंद आ गया कि ए मेरे सरकार, मुझे अच्छा लगने लगा। ए मेरे सरकार, मेरी नेकियों का चस्का बढ़ गया। ए मेरे सरकार, मैंने ये कसम खा ली कि आज के बाद अगर मुझे कहीं पता चलेगा कि भला कबीला में बेटी मारी जा रही है तो मैं रुपया पैसा दे के बेटी को आजाद कर लूंगा। ए मेरे सरकार, हजरत साहिब ने नाजिया बयान करते, ए मेरे आका, मैं रोज आना अपने घोड़े पर सवार होकर के कबीले का चक्कर लगाया करता था और पता लगाया करता था कि आज किस कबीला में बेटी मारी जाएगी। ए मेरे सरकार, उससे पहले मैं पहुंच जाया करता था। ए मेरे सरकार, मैं रुपया पैसा देता था और रुपया पैसा देने के बाद मेरे सरकार, मैं बेटियों को आजाद करा के लाता था अपने घर में। ए मेरे सरकार, ये साहिब ने नाजिया इस वक्त आपके हाथ में जब इस्लाम का कलमा पड़ रहा है, ए मेरे आका, इस वक्त मेरे सरकार, हमारे घर में, हमारी हवेली में एक नहीं दो नहीं बल्कि 360 बेटियां पल रही हैं। ए मेरे सरकार, जब मैंने आपका कलमा ना पढ़ा था, ए मेरे आका, यही वो नेकियां थी जो मैं किया करता था। अल्लाह मुझे इसका बदला देगा कि नहीं बदला देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे, आप जरा देखें, मेरे आका की शान मुलाहिदा फरमाएं, मेरे आका की फजीलत मुलाहिदा फरमाएं, मेरे आका की शान रहमतुल आलमीन को प्यारे देखते चलाएं। वो हर आलम की रहमत से किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। पैगंबर की बारगाह में हजरत साहिब इब्न नाजिया हाजिर है। मेरे सरकार, मैंने एक नहीं बल्कि 360 बेटियों की मेरे आका जिंदगी बचाई है। ए मेरे आका, वो 360 बेटियां हमारे घर के आंगन में पल रही है। ए मेरे आका, ये उस वक्त की बात है जब मैंने आपका कलमा ना पढ़ा था। ए मेरे सरकार, मैंने अपना हाथ आपके हाथ में ना दिया था। ए मेरे आका, मैंने मजहब इस्लाम को कबूल ना किया था। ए मेरे सरकार, क्या अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला हमें देगा कि नहीं देगा? अब मेरे सरकार का तेवर मुलाहिदा फरमाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए साहिब ने नाजिया, तुम्हारे घर के आंगन में 360 बेटियां पल रही हैं और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं, इसका अजर देगा कि नहीं? ये साहिब ने नाजिया, सुनो सुनो, ये अल्लाह का बदला ही तो है कि अल्लाह ने तेरे दिल में ईमान की रोशनी पैदा फरमा दी है और तुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक रफीक अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे, आप जरा देखते चले, मेरे आका प्यारे दुनिया में नहीं आए हैं तो अरबिस्तान में बच्चियां मारी जा रही हैं। मेरे आका प्यारे दुनिया में नहीं आए हैं तो दरियाए नील के हवाले बच्चियां की जा रही है। मेरे आका दुनिया में नहीं आए हैं तो यूनान के पहाड़ियों से बच्चियों को फेंका जा रहा है। मेरे आका दुनिया में नहीं आए हैं तो भारत की जमीन पर औरतों को शहरों के चिताओं पर जलाया जा रहा है। लेकिन जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारे सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेज दिए गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज के बाद दुनिया में बेटियों को मारा नहीं जाएगा। दरियाए नील के हवाले आज के बाद बच्चियां नहीं की जाएंगी। यूनान के पहाड़ी से आज के बाद बच्चियां नहीं फेंकी जाएंगी। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटर साहब, बहुत ही ठंडे माहौल में बैठाया गया है, मेरा गला भी बहुत ठंड है, अगर थोड़ा सा आवाज और आप क्लियर कर देते तो 2-4 मिनट में और बात को आगे बढ़ाता। बात समझ में आ रही है? इसकी आवाज को आप खोल दीजिए। एक शेर है नहीं? अच्छा, एक शेर मैं सुना दूं आप लोगों को जी, एक शेर सुना दूं। हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे मालूम है कि इस वक्त वाकई में जबरदस्ती हो रही है, हाँ जबरदस्ती सुना जा रहा है। हाँ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वक्त नहीं है, असल में 1 बजे तक बहुत हो जाता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ अशार कहे थे, उन अशार को मैं पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कि 2-4 मिनट इंशाअल्लाह और बात आगे बढ़ा दी जाएगी। ओ सुबेला लाज़ारे फेरते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ सुबेला लाज़ारे फेरते हैं, ओ सुबेला लाज़ारे फेरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फेरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फेरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं है खार फिरते हैं, दर बदर यूं है खार फिरते हैं, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, ओ सुबेला लाज़ारे फिरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकरीर और आप लोग सुनेंगे जी, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नबी के दीवाने हैं कि नहीं? इम्तिहान हो जाए तो 90% लोग फेल हो जाएंगे जी। न हमारा चेहरा गवाही देता है कि हम नबी के दीवाने हैं, न हमारी गुफ्तार गवाही देती है कि हम नबी के दीवाने हैं, न हमारा चाल चलन गवाही देता है कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। इम्तिहान हो जाए तो 99% लोग फेल होंगे। दावे इश्क करना बड़ा आसान काम है और अपने किरदार व अमल से नबी का सच्चा आशिक साबित करना ये बड़ा मुश्किल काम है। समझ गए आप? अल्लाह ताला हम सबों को हुस्न खैर के तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारी एक रोशन तारीख रही है, किसी कौम का मुस्तकबिल भी उतना शानदार नहीं हो सकता है कि जितना शानदार हमारा माजी रहा है, हमारा गुजरा हुआ कल रहा है, हमारा गुजरा हुआ ज़माना रहा है। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पक्के दीवानों की तस्वीर कशी की थी। यूं कहा था, शेर सुन लीजिए।
मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। ये मुर्गा खाने वाले दीवाने नहीं थे, बेशक ये नबी के नाम पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले मुसलमानों का दास्तानें थी, कारनामे थे। मुसलमान जहां जाता था कायनात वहां चली जाया करती थी। ये हमारी तारीख रही है। हम जहां कदम रखते थे वो जमीन हमारी हो जाया करती थी। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में उसका नक्शा यूं खींचा था कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। और मैं ये समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूँ मैं। अरे काश तैबा का जो एक बार सफर हो जाए, काश तैबा का जो एक बार सफर हो जाए। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सच्चे दीवानों की एक तारीख बयान करके प्यारे फिर सलातो सलाम इंशाअल्लाह पढ़ लिया जाएगा। हम सब प्यारे नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, मगर प्यारे जब अपने अमाल का जायजा लिया जाता है, अपने आबादियों को देखा जाता है, प्यारे आपके यहाँ भी मोहल्ले में प्यारे मस्जिदें होंगी, अजान होती है, मगर मुसलमान प्यारे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आम मुलाहिदा फरमाएं, बड़ी आलीशान हमने मस्जिदें बना ली हैं, बड़ी आलीशान हमने अज़ीज़ान गिरामी मार्बल लगा दिए हैं, बड़ी शान प्यारे हमने अपने मस्जिदों में सारे किस्म का इंतजाम कर रखा है, मार्बल हमने लगा दिया है, फ्रिज और कूलर का इंतजाम प्यारे हमने कर लिया है, शानदार अज़ीज़ान गिरामी हमने माइक का इंतजाम कर लिया, शानदार पंखे का